नमस्कार। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को इस समय में डिजिटलाइज टेक्निक्स, मॉडर्नाइज टेक्निक्स यूज करके अपने बिजनेस में बहुत लाभ होने वाले हैं। अपनी एक टीम बनानी होगी और उसके प्रेजेंटेशन से बहुत बिजनेस में आपको लाभ होगा और बिजनेस आगे तक चला जाएगा। जीवन साथी और बुजुर्गों के ज्ञान का, मार्गदर्शन का, अनुभव का आपको बहुत उपयोग इस महीने में होने वाला है। हालांकि फाइनेंशियल मामलों में ज्यादा रिस्क ना ले, नुकसान हो सकता है। उसी तरह से आपको मामा और अपने जो अधिकारीगण है उनका बहुत ही अच्छा सपोर्ट इस महीने में मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए तीसरे हफ्ते से अच्छा समय है, इसलिए आपको ये बातें ध्यान में रखकर आगे चाल करनी होगी। ये महीने में आपको वास्तु के भी योग है, तो आप अच्छी तरह से वास्तु ले सकते हैं, वास्तु के डेकोरेशन कर सकते हैं, उसमें बदलाव ला सकते हैं और रीडेवलपमेंट, रिनोवेशन ये भी वास्तु के बारे में आपकी राशि के लिए संभव है। धन्यवाद। बात करते हैं वृषभ राशि की। आप हमेशा अपने एक अनोखे स्टाइल के लिए, अपने अनोखे सौंदर्य दृष्टि के लिए जाने जाते हैं। तो अपने कर्म क्षेत्र में, बिजनेस में ये ऐसे नए स्टाइल और नए टेक्निक्स आप लाओगे तो आपको बहुत अच्छा यश मिलने वाला है। आपका सम्मान होगा, आपको प्रमोशंस मिलेंगे और बिजनेस में बहुत अच्छे प्रस्ताव भी ये महीने में आपके लिए आने वाले हैं। जो उपवर वधू वर है तो उनकी शादियां भी इस महीने में होने के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। शेयर मार्केट में आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। उसके लिए एक अच्छी सिस्टम के साथ अगर आप काम करोगे तो धन की वर्षा होगी और आपके जीवन साथी के जो भी उपदेश है, मार्गदर्शन है, उनकी सलाह है तो वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। बिजनेस में आप कुछ नए पार्टनर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। वास्तु में आप नए प्लॉट और नई वस्तु खरीद सकते हैं तथा खरीदी हुई नई वस्तु में आप रहने के लिए, जाने के लिए ये सर्वोत्तम समय होगा। बहरहाल ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है और शुभदायक है और भाग्यकारक रहने वाला है। बात करते हैं मिथुन राशि की। आप इस महीने में बहुत ही वेगवान तरीके से अपने निर्णय लेने वाले हो, लेकिन अति आक्रामकता को आपको टालना होगा, अन्यथा आपको व्यवहार में बहुत बड़े नुकसान सहन करने पड़ सकते हैं। वास्तु के व्यवहार आप कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे, अगर आप एजेंट है तो आपके बहुत अच्छे व्यवहार इस महीने में होने वाले हैं, बड़े बड़े व्यवहार बनेंगे। खुद के लिए भी वास्तु लेनी है तो यह एक आपके लिए सर्वोत्तम समय होगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह बहुत ही अच्छा और उत्तम समय है। आपके अगर एडमिशन प्रक्रिया में कुछ अड़चने हैं तो वो दूर हो जाएगी और आपका शिक्षण अच्छी तरह से आगे बढ़ने वाला है। प्रेम के लिए, प्रेम वीरों के लिए ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप एक रोमांटिक मूड में होंगे तथा कला और खेल इनमें भी आप रुचि लेकर उसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसके लिए आपके लिए ये सर्वोत्तम समय रहने वाला है। हालांकि परिवार में आपको थोड़ी सी शांति रखनी होगी और संयम रखकर काम करना होगा। कुछ अगर वाद विवाद होते हैं तो उसको शांति से निपटाना होगा। यही आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। बहरहाल ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा और अच्छी दिवाली के संकेत लाने वाला है। धन्यवाद। बात करते हैं कर्क राशि की। आपको पहले 2 हफ्तों में बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, डील्स, करार ये करते वक्त बहुत ही सावधानी बरतनी होगी और किसी पर विश्वास रखकर नहीं जमेगा। उसके साथ-साथ झगड़े, वाद-विवाद ये ना हो, इसलिए आपको संयम और शांति बनाए रखनी होगी। आपके इस मित्र भी इस महीने में शत्रु की तरह व्यवहार कर सकते हैं, इसलिए उसमें भी सावधान रहना होगा। लेकिन तीसरे हफ्ते से आपके काम बनने लगेंगे। जो अटके हुए काम है, उसमें से बनने लगेंगे। जो अटकी हुई समझो कोई रिकवरी है, तो रिकवरी होने के भी चांसेस उसके बाद में बनते हैं। परिवार में आपको शांति बनाई रखनी होगी और आपके संतति के मामले में आपको उत्तम समय यह महीने में मिलने वाला है और प्रेम विवाह की शादी होने के लिए, प्रेम विवाह के लिए आपके लिए सर्वोत्तम समय रहने वाला है। बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए यह महीना सर्वोत्तम रहने वाला है। आपके परिवार में मंगल कार्य होने वाले हैं तथा आपके ऊपर माता सरस्वती और माता महालक्ष्मी दोनों की कृपा रहने वाली है। धन की वर्षा होने वाली है तथा मान सम्मान भी आपको मिलने वाले हैं। परिवार और दोस्तों के साथ में आप पिकनिक पे जा सकते हो, जीवन का आनंद ले सकते हो, तो आनंद ही आनंद जीवन में आने वाला है। नई वास्तु खरीदने के लिए, नए प्लॉट खरीदने के लिए ये आपके लिए बहुत ही उत्तम समय रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी यह बहुत ही उत्तम समय रहने वाला है, तो उनके काम बनने लगेंगे,
अगर एडमिशन की प्रोसेस रुकी हुई है तो उसमें उनको एडमिशन्स मिल जाएंगे। और कोई अगर महत्वपूर्ण करार आपको इस महीने में करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। बड़े बड़े बिजनेस डील भी कर सकते हैं जो कि आपको इस महीने में सफलता प्रदान करने वाले हैं। तो इस तरह से आप इस महीने में बहुत ही अच्छा लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। बात करते हैं कन्या राशि की। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। दोस्तों, आपको अपने मन, बुद्धि और आत्मा का संयोग करके अपने अंदर के जो अजनबीपन को है उसे पहचानना होगा, अपनी आइडेंटिटी को निखारना होगा। उसके लिए आत्मचिंतन करना होगा तथा कुछ इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल ट्रेनिंग अगर आप इस महीने में करोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाले हैं। तो ये जरूर करें। आपके परिवार में अच्छे मंगल कार्य होंगे तथा आप दोस्तों के साथ में, परिवार के साथ में जो पिकनिक्स में जाओगे तो आपकी एक रिचार्जिंग होगी जो आपके जीवन में एक नया उत्साह, नई उमंग भर देगी, जो आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसके साथ साथ वास्तु के काम भी आप इस महीने में बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, महत्वपूर्ण करार कर सकते हैं। और आपको शेयर मार्केट में अगर आपने रिस्क लेकर काम किया तो ये महीने में आपको बहुत लाभ होने वाले हैं। आपका भाग्योदय इस महीने में निश्चित ही होने वाला है। आपको प्रकृति से कुछ संकेत मिलने वाले हैं। ये संकेत शायद सपने में आ सकते हैं, कुछ दिखाई दे सकते हैं। तो उन सपनों को, उन संकेतों को अगर आप डिकोड करोगे तो आपको लाइफ में एक लॉन्ग सेट गोल करके बहुत ही अच्छा फायदा आने वाले समय में मिलने वाला है। इसका जरूर लाभ उठाए। थैंक यू। बात करते हैं तुला राशि की। पहले 2 हफ्ते आपके लिए बेहद चैलेंजिंग साबित होने वाले हैं। आपको बहुत ही संयम से काम लेना होगा। परिस्थिति के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं होगा। ऐसे में चिड़चिड़ करके कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो अच्छे समय का इंतजार करें। तीसरे हफ्ते के बाद में आपकी परिस्थिति सुधरने वाली है। हालांकि आपको इस मौके के दौरान वृद्धाश्रम में जाकर अन्नदान करना चाहिए। शैक्षणिक कुछ संस्थाओं में, स्कूलों में जाकर, कॉलेजों में जाकर आपको शैक्षणिक साहित्य का अगर दान करोगे तो परिस्थिति थोड़ी सी सौम्य जरूर होगी। तीसरे हफ्ते के बाद में आपके जीवन में बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। हालांकि आपको अपनी जो जीवन साथी है उनकी प्रकृति का ख्याल रखना पड़ेगा। अपने घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी प्रकृति और स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना बेहद जरूरी है। महीने के अंत में आपकी परिस्थिति बहुत ही अच्छी होने वाली है और ये दिवाली आपके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट लाने वाली है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। हालांकि आपको किसके कंट्रोल में रहने की आदत नहीं है, लेकिन इस महीने में आपको बहुत ही संयम और शांति दिखानी होगी। पिछले महीने से आपकी परिस्थिति में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। अपमान सहन करना पड़ रहा है। बहुत सारी अड़चनों के कारण आप जीवन में जूझ रहे हैं। बस थोड़ा सा 2 हफ्ता निकालिए, उसके बाद आपका भाग्यकारक समय शुरू होने वाला है। एंसेस्टर प्रॉपर्टी में अगर कुछ विवाद खड़े होंगे तो कुछ कोर्ट केसेस भी लागू हो सकते हैं, कुछ पुलिस कंप्लेंट हो सकती है। तो आपको संयम से वहां शांति रख के ही काम करना होगा। झगड़ा और वाद विवाद, मारपीट, हिंसा पर उतरना ये आपको टालना होगा। आपको अपने जीवन के वास्तु के बारे में इस महीने में अगर आप रिनोवेशन का काम करोगे तो वो आपके लिए सही साबित होगा। उसमें अच्छे परिणाम सामने निकल कर आएंगे और वास्तु आपको सपोर्ट करने के लिए शुरुआत करेगी। इस महीने के अंत में आपको भाग्यकारक कुछ संकेत प्राप्त होने वाले हैं, अच्छे प्रस्ताव आने वाले हैं और गुरु का मार्गदर्शन भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। यही गुरु का आशीर्वाद आपको अगले महीने में बहुत ऊंचाई तक लेके जाने वाला है। बात करते हैं धनु राशि की। आप इस महीने में दूर की धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। आपको अड़चनों का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप महिलाश्रम, वृद्धाश्रम इनमें अगर अपनी निस्वार्थ वृत्ति से सेवा करोगे तो परिस्थिति कुछ सौम्य हो सकती है। रिश्तेदारों के साथ में आपके संबंध अच्छे होने चाहिए, उनके साथ सुसंवाद होना चाहिए। कोई भी विसंवाद आपके रिश्तों में खटास लाने की संभावना इस महीने में है। परिस्थिति के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं रहने वाला। तो ऐसे में आपको अपने जीवन साथी के एडवाइस की जरूरत बहुत अच्छी रहने वाली है। तो उनका एडवाइस ले, उनका मार्गदर्शन ले, सलाह ले और अपने गुरुजनों के प्रति उनके साथ सुसंवाद करके उनका भी मार्गदर्शन लेंगे तो आपके लिए यह राह आसान होने वाली है
और आने वाली दिवाली आपके लिए बहुत ही अच्छा मंगलमय रहने वाली है। धन्यवाद। बात करते हैं मकर राशि की। आप बहुत ही डिसिप्लिन और हार्ड वर्किंग नेचर के व्यक्ति हो। हालांकि 100% काम करके भी आपको यश हमेशा 60% के आसपास ही मिलता है, इसलिए कभी कभी आप निराश हो जाते हो। लेकिन दोस्तों, इस महीने में आपका ये जो रेशियो है वो 80% होने वाला है। चलो हो जाओ तैयार। एक लॉन्ग विजनरी डॉक्यूमेंट बनाइए, एक राइट पाथ चुनिए और उस पर चलकर आपको अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा यश आने वाले समय में मिलने वाला है और इसके आसार अगले 2 महीने में आपको मिलने वाले हैं। परिवार में कुछ झगड़े, तान तनाव, बेबनाव होने की संभावना इस महीने में है, तो संयम और शांति बनाए रखें। बाकी धार्मिक यात्रा के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। दोस्तों से आपको मदद मिलेगी तथा उनका मार्गदर्शन भी आपके लिए बहुत ही मूल्यवान साबित होने वाला है। बात करते हैं कुंभ राशि की। आप सबसे बुद्धिमान व्यक्ति समझे जाते हैं। आप मॉडर्नाइज टेक्निक का यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों, आज तक अपने मन में यह सवाल है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। इससे आप निराश हो जाते हो, लेकिन निराश ना होना, क्योंकि आपकी परिस्थिति जल्दी बदलने वाली है। पिछले कुछ दिनों से आपके लाख कोशिशों के बावजूद आपकी जिंदगी बद से बदतर होती चली गई है। परिस्थितियों के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं रहा, तो भी आने वाले समय में सब कुछ सेटल होने वाला है, तो चिंता बिल्कुल ना करें। और आने वाले समय में आपके जो गुरु है, माता पिता है, इनका आशीर्वाद लेकर कार्य करेंगे तो परिस्थिति आपके अनुकूल होती रहने वाली है। वास्तु के कार्य इस महीने में होने वाले हैं। 1 महीना आपको इंतजार करना होगा ताकि आपकी जिंदगी पूरी तरह से पटरी पर चलने लगे, या कह सकते हैं दौड़ने लगने वाली है। तो आपको खुश होना चाहिए और आने वाले समय के लिए नियोजन करके एकदम शिस्तबद्ध होकर काम करोगे, बहुत उच्च यश मिलेगा, यह हमारा वादा है। बात करते हैं मीन राशि की। आप बड़े ही सरल व्यक्ति हैं, पापभीरु व्यक्ति है और मूल्य के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया ऐसी नहीं है, दुनिया बड़ी गोलमटोल है। तो सभी लोग आपको इस महीने में डोमिनेट करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन आपको शांति रखनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी के कुछ वाद विवाद सामने आए तो आपको शांति और संयम से उसको सामना करना होगा। और जो डोमिनेट करने वाले लोग हैं उनके साथ भी आपको मीठी बातें कर कर इस समय को निकालना होगा। हालांकि आपको अपनी पारंपरिक विचारधारा को आधुनिक विज्ञान का अधिष्ठान देना होगा। इससे आप बहुत प्रसिद्ध हो सकते हैं और यशस्वी भी। आपके अंदर जो इंट्यूशन पावर है उसको आपको जागृत करना होगा। उसके लिए आत्मचिंतन के द्वारा प्रयत्न करने होंगे और इससे आप परिस्थिति के ऊपर जल्दी नियंत्रण स्थापित कर दोगे। आपको बहुत ही अच्छे भाग्यकारक प्रस्ताव इस महीने में मिलने वाले हैं और आपकी दिवाली बहुत ही अच्छी जाने वाली है।